हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्केलर्स एंड वेक्टर्स। पहले हम बात करते हैं व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी जैसा मैं आपको पिछली वीडियो में ही बता चुका हूँ, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? ए क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकें, जिस पर हम फिजिक्स के नियम अप्लाई कर सकें, लागू कर सकें, उसको हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। नाउ फिजिकल क्वांटिटी आर ऑफ टू टाइप, दो प्रकार की होती है फिजिकल क्वांटिटी। इनको हम डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं स्केलर्स, वन इज स्केलर्स एंड अदर टाइप इज वेक्टर्स। फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार के होते हैं, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। अब हम इन दोनों को डिस्कस करते हैं, व्हाट आर स्केलर्स एंड वेक्टर्स। जैसे एग्जांपल लेते हैं स्केलर्स का। डियर स्टूडेंट्स, आपको एक एग्जांपल बताता हूं मैं। कल मैंने कोरियर से कुछ सामान मंगवाया। कोरियर वाले ने मुझे फोन करके कहा कि मैं आपके घर से 50 मीटर दूर खड़ा हूं। अब डियर स्टूडेंट्स, मैं घर से बाहर निकलता हूँ और बाहर निकलने के बाद भी मेरे लिए मुश्किल क्या है, ये मान लो मेरा घर है, मैं घर से बाहर निकला। अब कोरियर बॉय मुझे ये कहता है कि मैं 50 मीटर खड़ा हूँ। अब ये 50 मीटर इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी, इधर भी। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। अगर मुझे ये बताता है कि आपके घर के पीछे 50 मीटर या घर के सामने 50 मीटर या घर के दाएं या बाएं, तो इसके साथ में क्या जुड़ जाती? डायरेक्शन और जुड़ जाती। उसने मुझे क्या कहा? केवल आपके घर से 50 मीटर। वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड हिम। अनदर एग्जांपल लेते हैं, दूसरा इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। मैंने किसी बच्चे से ये पूछा कि बेटा टाइम कितना हुआ? बच्चे का जवाब, सर 10:15 वेस्ट की तरफ। हाउ इट इज पॉसिबल? 10:15 वेस्ट की तरफ मीन्स टाइम के साथ में क्या है? इस डायरेक्शन का कोई रेलेवेंस नहीं है। दिस डायरेक्शन इज नॉट रिलेटेड विथ डायरेक्शन। और एग्जांपल लेते हैं, किसी बच्चे से मैंने पूछा व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ योर बॉडी? उसका आंसर देखिए, 37 डिग्री सेल्सियस इन नॉर्थ डायरेक्शन। ही इज जोकिंग। टेम्परेचर का डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो इस प्रकार के फिजिकल क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, क्या कहते हैं? उनको हम स्केलर्स। सो स्केलर की हमारे पास में डेफिनेशन क्या आ जाएगी? दोज फिजिकल क्वांटिटीज, दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have only magnitude, which have only magnitude and no direction। और ये कहते हैं कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो डायरेक्शन इंडिपेंडेंट होती हैं, जिनके साथ में डायरेक्शन अटैच नहीं होती है, उनको हम क्या कहते हैं? स्केलर्स। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया, मास। हम किसी भी डायरेक्शन में मेजर कर लें, मास हैव नो रेलेवेंस विद डायरेक्शन। टेम्परेचर, नो रेलेवेंस विद डायरेक्शन। टाइम, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, दीज आर सच फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव नो रेलेवेंस विद डायरेक्शन। कोरियर बॉय की डिस्टेंस 50 मीटर, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता था। ये कहते हैं कि डिस्टेंस और लेंथ, डिस्टेंस और लेंथ एक्स्ट्रा। इस प्रकार की जो फिजिकल क्वांटिटी है उनको हम क्या कहते हैं? स्केलर्स कहते हैं। अब देखो, स्केलर्स की जब हम बात करते हैं तो स्केलर्स को हम एक सिंगल लेटर के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मास को रिप्रेजेंट कर दिया मैंने m के द्वारा। सपोज मास ऑफ ए बॉडी इज 15 किलोग्राम। तो मास को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक सिंगल लेटर यूज कर लेते हैं। और ये जो स्केलर है, यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो यूनिट है, नंबर है, और साथ में क्या है इसकी? यूनिट। सो स्केलर्स can be represented by its value and unit।
जो भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट है साथ में क्या है इसकी यूनिट है। इस प्रकार से हम स्केलर्स को एक सिंगल लेटर के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे टाइम को टी से रिप्रेजेंट कर दिया हमने, लेंथ को एल से, मास को एम से, दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड। सेकेंड चीज, स्केलर्स कैन बी एडिड और subtracted. Scalars can be added, subtracted, multiplied or divided by simple rule of algebra. By simple rule of algebra हम सिंपल गणित का यूज करके स्केलर्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे 10 मीटर लेंथ में हम 10 मीटर लेंथ जोड़ देंगे, क्या आ जाएगी टोटल लेंथ 20 मीटर। 5 किलोग्राम मास में दूसरी बॉडी का मास 15 किलोग्राम जोड़ देंगे, टोटल मास कितना हो गया 15 किलोग्राम। इसी प्रकार से इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो स्केलर्स को हम सिंपल गणित का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। नाउ लेट अस टेक वेक्टर्स। व्हाट आर वेक्टर्स? एग्जांपल लेते हैं पहले। Suppose this is any bus. अब यहाँ पर दो सिचुएशन है। एक हम ये कहते हैं कि दिस बस इज मूविंग विथ 50 किलोमीटर पर आवर। ये बस 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। इस डायरेक्शन में जा सकती है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। यदि ये कहा जाए कि सपोज यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, दिस इज नॉर्थ, साउथ एंड ईस्ट, वेस्ट। अगर हम ये रिप्रेजेंट करें, या मान लो सपोज हम ये रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। बस इज प्रेजेंट एट दिस पॉइंट। अब देखो सिचुएशन क्या बता रहा हूं मैं, दो ऑप्शन है। एक तो ये है कि ये बस 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, इधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। एक ये कहा जाए कि इस पॉइंट से ईस्ट की तरफ 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, इसके साथ में मैं ये बता सकता हूँ कि यहाँ से बस इस डायरेक्शन में जा रही है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इसका मतलब हमने क्या किया, इसकी स्पीड के साथ में डायरेक्शन को और अटैच कर दिया। जब स्पीड के साथ में डायरेक्शन को अटैच कर दिया तो इसका नाम हो जाता है वेलोसिटी। अब देखो स्पीड और वेलोसिटी दो अलग अलग वर्ड आए। स्पीड हैव नो डायरेक्शन, यदि इसके साथ में हमने डायरेक्शन जोड़ दी तो क्या बन गया ये वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी बन जाती है वेक्टर और स्पीड क्या है स्केलर। सो हम डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट आर वेक्टर्स, दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have magnitude as well as डायरेक्शन। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके साथ में मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उनको हम क्या कहते हैं, आर कॉल्ड वेक्टर्स। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स। और जैसे जैसे हम आगे चलेंगे इस प्रकार की फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ते जाएंगे। दीज आर नोन एज वेक्टर्स। अब देखो वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम सिंपल मैथमेटिकल रूल प्रयोग नहीं कर सकते। जैसा मैंने आपको बताया कि स्केलर्स को ऐड करने के लिए हमने क्या किया, सिंपल हमने गणित का प्रयोग किया, 10 + 15 25 हो गया। लेकिन वेक्टर्स को ऐड करने के लिए फॉर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग और मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग वी यूज वेक्टर लॉ। वेक्टर्स को ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए, डिवाइड करने के लिए या मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वी यूज वेक्टर लॉ। These cannot be added. Vectors cannot be added by simple algebra। हम सिंपल एल्जेब्रा का यूज करके वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट
नहीं कर सकते। अब देखो वेक्टर्स को हमने रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जैसा हमने बात की थी स्केलर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंगल लेटर यूज कर लेते हैं, बट हाउ टू रिप्रेजेंट वेक्टर्स, वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हाउ टू रिप्रेजेंट ए वेक्टर क्वांटिटी, हाउ टू रिप्रेजेंट ए वेक्टर, किसी वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमने जो नियम बना रखा वो क्या है, सपोज वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी और वेलोसिटी के लिए हमने क्या ले लिया v, तो इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, ये जो लेटर है इस पर क्या लगाते हैं, ये एरो लगाते हैं, दिस नाउ दिस वेलोसिटी बिकम्स ए वेक्टर। इसको हम रीड कैसे करेंगे, वेलोसिटी वेक्टर या वेक्टर v, this now this velocity becomes vector। या दूसरा तरीका क्या है, आप समटाइम्स आप बुक में पढ़ोगे कि कई लेटर आपको बोल्ड लिखे हुए मिलते हैं यूं, जैसे हम बात कर रहे हैं सपोज ए बी सी, और बीच बीच में कुछ लेटर यूं बोल्ड में मिलेंगे आपको, मोटे अक्षरों में लिखे हुए मिल जाते हैं। तो ये जो बोल्ड लेटर्स हैं दीज आर फॉर वेक्टर्स। तो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए या तो हम वो जो सिंबल है उस पर क्या करते हैं, इस प्रकार का ये जो एरो लगा देते हैं, दिस एरो रिप्रेजेंट्स ए वेक्टर क्वांटिटी, देन दिस इज नोन एज हेड एंड दिस इज नोन एज टेल। इसको तुम क्या कहते हैं, टेल ऑफ द वेक्टर, दिस इज नोन एज हेड ऑफ द वेक्टर। डियर स्टूडेंट्स, आपको दिमाग में रखना है कि जब भी हमें इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, देन डायरेक्शन ऑफ एरो इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एरो की डायरेक्शन लेफ्ट से राइट होनी चाहिए, ना कि राइट से लेफ्ट, दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। सो इन दिस वे वी रिप्रेजेंट ए वेक्टर। डियर स्टूडेंट्स देखिए, अब यदि हमें किसी वेक्टर का हमें केवल मैग्नीट्यूड चाहिए या वेक्टर से हमें स्केलर कैसे बना सकते हैं, देखिए मैजिक देखिए, सपोज दिस इज वेक्टर v, अब इसके ऊपर हम ये दो लाइन खींच देते हैं, इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर v, दिस इज नोन एज मॉडुलस ऑफ वेक्टर v। और किसी भी वेक्टर का जब हम मॉडुलस ले लेते हैं तो सिंपली हमारे पास में क्या आ जाएगा, v। नाउ दिस बिकम्स स्केलर। किसी वेक्टर का हमने क्या ले लिया, मॉडुलस ले लिया, केवल अब हम क्या बात करेंगे, स्केलर, और हमारे पास में क्या बच जाएगा, उस वेक्टर का केवल मैग्नीट्यूड बच जाएगा। अब ये वेक्टर चाहे पॉजिटिव था या नेगेटिव था, किसी कोई भी वेक्टर जो पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी था उसका हमने मॉडुलस ले लिया, हमारे पास में क्या आएगा, स्केलर आ जाएगा, और ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इफ ए वेक्टर इज पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव का भी मॉडुलस ले लेंगे, क्या बन जाएगा, वो पॉजिटिव बन जाएगा, और केवल क्या बचेगा, स्केलर बचेगा। सो इन दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट स्केलर्स एंड वेक्टर्स। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास में टॉपिक स्केलर एंड वेक्टर। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज गिव ए लाइक, share it and subscribe it. Thanks and keep on watching.